अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ फ़िज़िकल हेल्थ एंड एजुकेशन व तलीम जिस्मानी सेहत का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग साथ चैप्टर वाइज MCQ जो है वो शेयर करूँगा। तो 17 नंबर के आपके MCQs आते हैं। तो पहले चैप्टर नंबर 1 मतलब हिस्सा अव्वल का पहला चैप्टर। इसका पहला MCQ मौजूदा दौर किस चीज़ का दौर है? तो मशीनों का। इस्लाम में जिस चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया गया है वो है मुशक्क़त। और ये जो बोर्ड मेंशन है ये पेपर्स में आ चुके हैं। जो ज़्यादा बार बोर्ड मेंशन होगा वो MCQ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद है जिस्मानी तालीम पैदा करती है ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, किसने कहा? जॉन लॉक ने। किसका कौल है? जिस्मानी तालीम उन तब्दीलियों का मजमूआ है जो एक फ़र्द में इन तजर्बात की वजह से रोनमा होती है, जिनका महवर हरकाती सरगर्मियाँ हैं। तो ये रोज़ अलैंड कैसदी ने। तालीम जिस्मानी की अहमियत किस दौर में मुसलमान रही है? दौर हाजिर में। तालीम जिस्मानी का एक मकसद है जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी तालीम का महवर है हरकाती सरगर्मियाँ। तालीम जिस्मानी बैक व किन दो अलूम का मजमूआ है? साइंस और फ़न। मिसाली सेहत का राज जिस चीज़ में छुपा हुआ है? जिस्मानी सरगर्मियाँ। तालीम जिस्मानी नौजवानों को किस किस्म की नशोनुमा करती है? मशीनों की। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, यह मकौला है जॉन लॉक का। दोबारा आ गया है। जदीद दौर के इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है बेअमल। दौर हाजिर का इंसान किस बीमारी का ज़्यादा शिकार है? जहनी तफक्कुरात का। खेलें नौजवानों में क्या चीज़ पैदा करती हैं? क्या दाना सलाहियत। दौर जदीद की महजब सोसाइटी में बेशतर जराइम कौन से अफराद करते हैं? नो उम्र अफराद। उसके बाद नेक्स्ट है जिसम में कौन सा लोथरा है जो ठीक रहे? तो सारा जिसम ठीक रहता है। तो दिल। इल्म सेहत फ़र्द, ख़ानदान और कम्यूनिटी की सेहत से मुतालिक मुफीद असरात मुरतब करती है, थॉमस वुड ने कहा। तलीम जिस्मानी का दूसरा नाम है तलीम जिस्मानी तलीम का दूसरा नाम है, ये J.F. विलियम ने कहा। जदीद दौर ने इंसान को बुनियाद को बना दिया है सुस्त व काहिल। उसके बाद बाब दोम जमहूरत के गहवारा है खेल के मैदान। कौन सी तलीम बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा फरीज़ा सर अंजाम देती है? जिस्मानी तलीम। इंसान को शुरू ही से एहसास होता है जिस्मानी तालीम का। दौरे हाजिर की खुदकार मशीन से इंसान की कौन सी कारकर्दगी जवाल का शिकार हुई है? जिस्मानी तलीम। जिस्मानी का एक अहम मकसद जिस्मानी नशोनुमा क़ुव्वत मुदाफ़ा पैदा करने का ज़रिया है। खेल। अच्छा खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन हमेशा एहतराम करता है। या तलीम जिस्मानी जिस चीज़ का एहतराम सिखाती है वह है कानून। बेशक तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ का ये जुमला है हदीस मुबारक का। इंसान का जिस्मानी मुतफ़ाती निज़ाम जिन सरगर्मियों से तरक्की पाता है? जिस्मानी सरगर्मियाँ। तलीम जिस्मानी का सबसे पहला बुनियादी मकसद है जिस्मानी नशोनुमा। तलीम जिस्मानी का लाजमी जुज़्व है आम तलीम। और जिस्मानी तलीम की वजह से हमारा जिस्म होता है मजबूत और जहनी उलझनों और बीमारी से बचने का बेहतरीन तरीका है तलीम जिस्मानी की वर्जिशें। उसके बाद बाब सोम हिसावल का। तमाम इस्लामी इबादत का अहम जुज़्व है हरकत। और उसके बाद लफ्ज़ लेयर का मैनी है फारिग होना। लेयर का मतलब तफरी। सरगर्मियों के दायरा कार कहाँ तक मुहित है? जहनी और जिस्मानी। दौरे हादम इंसान किस किस्म की ज़िंदगी गुजार है? बेअमल। और उसके बाद है ओवर्ट रोमनी ने एक दिन को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 3 हिस्सों में। जिमनास्टिक इंसान में मोहब्बत पैदा करती है। जिमनास्टिक सरगर्मी से जिसम में पैदा होती है लचक। जिमनास्टिक हमारे जिसम में पैदा करती है चुस्ती। जिसम को नॉर्मल हालत में लाने वाली सरगर्मियाँ हैं अख्तामी सरगर्मियाँ। ज़िंदगी कौन सी सिफत जो इंसान को तलीम का बेहतर इस्तेमाल सिखाती है? वर्जिश। अंग्रेज़ी लफ्ज़ जिमनास्टिक से मुराद है जिस्मानी तरबियत तरबियत और ड्रिल। और उसके बाद है रिक्रेशन। 2 अल्फाज का मजमूआ है। फारिग वक्त फुर्सत वक्त के औकात होते हैं एक जैसे नहीं। तलीमी जिमनास्टिक की दीगर से वर्जिशें इंग्लिस्तान और यूरोप के बहुत से ममालिक में वाक़ 20वीं सदी में। जिमनीज़ियम किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी। कदीम यूनान वाले किस इबादत समझते थे? जिमनास्टिक को। तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ होने का बेहतरीन वक्त फुर्सत का वक्त। बरसगीर में जिमनास्टिक मुतारफ़ कराई बरतानवी फ़ौज ने। जिमनास्टिक सरगर्मियों का आगाज़ किस मुल्क से हुआ? यूनान से। तफरीह से मुराद ऐसी सरगर्मी जिसको कोई अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करता है और इससे बरह रास्त मुसरत इत्मीनान और सुकून हासिल होता है, यह जॉर्ज बटलर ने कहा। लफ्ज़ लैयत लतीनी ज़बान का लहर से अखज़ किया गया जिसका मैनी है फारिग होना। जिमनास्टिक जिस्म को बनाती है ताकतवर। जदीद और इंसान को बना दिया सुस्त। जिस्म को लचकदार और फुर्तीला बनाने वाली सरगर्मी है उल्टी सीधी कलाबाजी। तफरीह हमारे दिमाग को बनाती है तरोताज़ा। तलीम जिमनास्टिक बच्चों में पैदा करती है दिलेरी। तफरीह के लिए ज़रूरी है फुर्सत के औकात। लफ्ज़ जिमनास्टिक यूनानी ज़बान से अखज़ किया गया है। तफरीह कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। उसके बाद नेक्स्ट है
चैप्टर इंटरनेशनल मुकाबले में फ़ुटबॉल ग्राउंड की कम से कम लंबाई होती है 80 मीटर। फुटबॉल खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई होती है 18 मीटर। नेट बॉल की चौड़ाई होती है 15.25 मीटर। वॉलीबॉल में बाउंड्री लाइन की चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल में इंटरनेशनल मैच 5 गेम्स पर मुश्तमिल होता है। नेट बॉल खेल में 3 दफ़ा फाउल का irtikab करने वाले खिलाड़ी को अंपायर किस रंग का कार्ड दिखाकर कुछ देर के लिए बाहर भेज सकते हैं? वह है सुर्ख। फुटबॉल का वजन होता है 410 से 450 ग्राम। वॉलीबॉल में गेंद का मुहित होता है 65 से 67 सेंटीमीटर। इंटरनेशनल मुकाबले में फुटबॉल ग्राउंड कम से कम चौड़ाई होती है 64 मीटर। औरतों के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई होती है 2.24 मीटर। फ्री किक्स की इकसाम है 2। दौरान खेल बॉल मुकम्मल तौर पर टच लाइन का अबूर कर दे तो कौन सी सजा दी जाती है? थ्रो इन। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्टों के दरमियानी फासला होता है 7.32 मीटर। फुटबॉल गोल पोस्ट के दरमियानी फासला होता है 7.32। वॉलीबॉल में नेट बॉल की लंबाई होती है 9.50 मीटर। उसके बाद नेट बॉल का खेल का आगाज़ होता है सेंटर पास से और नेट बॉल खेल के कोर्ट की लंबाई व लेंस का नाम है साइड लेंस। वॉलीबॉल में खेल में एक गेम कम से कम पॉइंट के फ़र्क से जीती जाती है 2। फुटबॉल में पेनल्टी किक ली जाती है 11 मीटर। फुटबॉल ग्राउंड की चौड़ाई वाली लाइन को कहते हैं गोल लाइन। नेट बॉल में बॉल का वजन होता है 400 से 500 ग्राम। फुटबॉल की ग्राउंड की लंबाई वाली लाइन को कहते हैं टच लाइन। वॉलीबॉल खेल का आगाज़ होता है सर्विस से। वॉलीबॉल खेल में बॉल का वजन होता है 260 ग्राम। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती है 18.9 मीटर। नेट बॉल कोर्ट में रिंग की ऊंचाई होती है 3.05 मीटर। नेट बॉल खेल में खिलाड़ी होते हैं 7। फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2.44 मीटर। नेट बॉल कोर्ट की लंबाई होती है 30.50 मीटर। और बाब अव्वल का लास्ट चैप्टर सात जस्त के टेक ऑफ बोर्ड का रंग होता है नीला। मर्दों के लिए गोले का वजन होता है 7.260 किलोग्राम। सात जस्त के दौड़ने के रास्ते की लंबाई होती है 40 से 50 मीटर। गोला फेंकने का जाविया बनता है 34.92। और मुझे दौर में गोला पट करने के तरीके हैं 2। औरतों के गोले का कतर होता है 9.5 तक 11 सेंटीमीटर। और उसके बाद है ख़वातीन के लिए गोले का वज़न होता है 4 किलोग्राम। गोला फेंकने के स्टॉप बोर्ड का रंग होता है सफ़ेद। गोला पट करने के लिए निस्फ हिस्से को ज़ाहिर करने के लिए कितने सिम चौड़ाई लाइन लगाई जाती है 5 सेंटीमीटर। गोला में 8 से कम खिलाड़ी हों तो कितनी कोशिशें दी जाती हैं 6। 7 जज के इवेंट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया 1896 में। डाक डोर में तब्दीली का इलाका होता है 20 MT। बैटन की ज़्यादा लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। थाली फेंकने के दायरे के रिम की मोटाई होती है 6 मिलीलीटर। डाक दौड़ में बैटन का वज़न होता है 50 ग्राम। ख़वातीन के लिए डिस्क का वज़न होता है थाली का मतलब 3 किलोग्राम। डाक दौड़ की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? अमेरिका से। नेक्स्ट है 7 जज के तीसरे मरले का नाम है जंप। डिस्क कौन सा इवेंट खिलाता है? फील्ड इवेंट। 7 जज के पहले मरले को कहते हैं हाफ। उसके बाद थाली फेंकने के सेक्टर की लाइनिंग चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। और 4,100 मीटर डाक दौड़ की सबसे सबसे पहले ओलंपिक में शामिल किया गया 1912 में। मियारी ट्रैक की गलियों की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। थाली फेंकने हिफाजती जंगला सेक्टर की जानिब कितना लंबा होता है 7 मीटर। 7 जस में दौड़ने का कम अज़ कम रास्ता होता है 40 मीटर। मुकाबले के आगाज़ से कबल हर खिलाड़ी को प्रैक्टिस के लिए कितनी थ्रो दी जाती है 2। 7 जस के दूसरे मरले का नाम है स्टेप। पहली दफ़ा 100/4 मीटर 100 × 4 मीटर दौड़ के मुकाबले किस मुल्क में हुए? स्वीडन में। गोला फेंकने को ओलंपिक में शामिल किया गया 1904 में। गोला फेंकने का शुमार होता है ट्रैक इवेंट में। गोला फेंकने के दायरे का कुतर होता है 2.135 मीटर। और 100 × 4 मीटर डाक दौड़ में बैटन का वजन होता है 50 ग्राम। नेक्स्ट हिस्सा दोम का पहला चैप्टर हीलिंग के मैनी बीमार से सेहतयाबी। रूहानी सेहत से मुराद है मजहबी अकायद पर अमल करना। खेलें नौजवान में एहसास पैदा करती हैं। जमालियाती फ़र्द माशरे पर बोझ तस्वर किया जाता है जब वो होता है सेहत के बगैर। इल्म सेहत इन तजर्बात का सरचश्मा है जो फ़र्द और कम्यूनिटी के रवैये मालूमात अदात से माशरे को सहम बनाते हैं। तरीफ किसकी है? गिरावट की। मगरबी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में औरतों की कौन सी बीमारी की शरह ज़्यादा है? छाती का सरतान। सेहतमंद आदमी ज़िंदगी गुजारता है भरपूर। जहनी सेहत से मुराद है मस्बत सोच और समझ। हैल के मैंने खुश खुरम। सानवी इल्म सेहत का जिससे ताल्लुक़ है। बीमार लोग गम गुस्सा पर कंट्रोल करने से मुराद कौन सी सेहत है? जज्बाती सेहत। सेहत एक ऐसी लामत जिसमें फ़र्द जिस्मानी जहन और समाजी और माशी लिहाज से मुतमिन हशात विशास हो। इसमें कमज़ोरी की शैबा तक न हो। यह तरीफ किसकी है? आलमी अदारा सेहत। इल्म सेहत का दायरा कार सेहत की हिफाजत करना और जिस्मानी जहनी जज्बात से हम बेहतर पैदा करना। यह तरीफ किसकी है? प्रोफेसर राइडर की। इल्म सेहत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2। बुनियादी इल्म सेहत का जिससे ताल्लुक़ है सेहतमंद लोग। उसके बाद हिस्सा दोम का दोम चैप्टर निज़ाम तनफ़ुस में दायां फेफड़ा 4 लोथरों पर मुश्तमिल होता है। ऐसी नालियाँ
जो खून में दिल में वापस लाती हैं, वो वरीदें खिलाती हैं। साने के ज़रिए ऑक्सीजन कितने जिस्म में जाती है? 21। जिस्म को खूबसूरत स्टूल बनाते हैं निज़ाम अज़लात। शरियानों की तहें होती हैं 3। जिस निज़ाम में सांस लेना खारिज करना शामिल है। हाइड्रोजन। 12 माह का बच्चा 1 मिनट में कितनी मरतबा सांस लेता है? 30 बार। खुलिया दरियाफ़्त किया मिस्टर बुच्चर ने, हमारे जिस्म कुल हड्डियों की तादाद है 206। बरामद तनफ़्फ़ुस में ऑक्सीजन की मकदार होती है 16%। और सब निज़ामों का हाकम आला है निज़ाम आसाब। तनफ़्फ़ुस के अमल हैं 2। निज़ाम दौरान खून में कितने अज़ा हिस्सा लेते हैं? 4। और निज़ाम दौरान खून में खून की सफाई का अमल होता है फेफड़ों में। और नेक्स्ट है कि हर शय से छोटे छोटे ज़रा से मिलकर बनती है या जानदार जिस्म की बुनियादी इकाई या खुलिया मतलब सेल। दिल के खाने हैं, तो दिल के खाने हैं 4। हलक में कितने सुराख होते हैं? 7। सांस लेने से फेफड़ों में दाखिल होते हैं ऑक्सीजन। बरामद तनफ़्फ़ुस में नाइट्रोजन की मकदार होती है, तो इसको देख लीजिएगा। 2 से 5 साल का एक बच्चा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 24। फेफड़ों की शरियानियों के सिवा सब शरियानों में होता है। साफ खून व ज़्यादा बच्चे की 1 मिनट में सांस लेने की रफ्तार होती है 79%। और बालिग आदमी 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेता है 20 बार। आँख नाक कान ज़बान और जल्द का ताल्लुक है निज़ाम में हवा से खमसा से। इंसानी दिल का वज़न होता है 220 से 300 ग्राम। बरामद तनफ़्फ़ुस में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार होती है 4.04%। इंसानी दिल का रंग होता है गहरा सुर्ख। और एक ही किस्म के खुलिये मिलकर बनाते हैं बाफ्त। नेक्स्ट बाब डोम का तीसरा चैप्टर। तंग जूता पहनने से कौन सा कामती नुक्स पैदा होता है? चिपटा पाँव। इंसानी पाँव में हड्डियों की तादाद होती है 26। नाहमवार कंधों में रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी हर्फ सी जैसी नज़र आती है। कामती नुक्स की इकसाम है 4। गोल कमर के कामती नुक्स से सीना धुंस जाता है अंदर की तरफ। समी और बसरी कमज़ोरी से कौन सा कामती नुक्स पैदा होता है? गोल कमर। ऊंची एड़े का जूता पहनने से कौन सा कामती नुक्स पैदा होता है? खाली कमर। तमाम कामती नकाइस की मुश्तरका वर्जिश है लटकने वाली। और हद एतदाल से ज़्यादा खाने और वर्जिश ना करने से कौन सा कामती नुक्स पैदा होता है? खाली कमर। और खाली कमर में कमर के निचले हिस्से के मोहरे खिसक जाते हैं पेड़ की जानिब। एक टांग के छोटा होने की वजह से कौन सा कामती नुक्स पैदा होता है? नाहमवार कंधे। गोल कमर का नुक्स पैदा होता है आगे झुककर काम करने से। इंसान जिसम में अज़ला की तादाद होती है 650। कुर्सी पर गलत अंदाज में बैठने से कौन सा कामती नुक्स पैदा होता है? नाहमवार कंधे। और अज़ा की बहम मौजू मुनासबत खिलाती है कामत। किस कामती नुक्स में रीढ़ की हड्डी की शक्ल सी की तरह हो जाती है? नाहमवार कंधे। नेक्स्ट है अज़लात की कमज़ोरी से कौन सा कामती नुक्स पैदा होता है? गोल कमर। इंसान जिस्म में कितने निज़ाम हैं? 11। बाब दोम का 4th चैप्टर। इंसान जिसम में हड्डी होते हैं 206। जोड़ का अचानक मुड़ जाना खिलाता है मौज। अज़लात नाव की इकसाम है 2। जिस शिकस्तगी या फ्रैक्चर में हड्डी लंबाई का रुख टूटती है उसको कहते हैं लागन चुना शिकस्तगी। जो शिकस्तगी अमूमन लंबी हड्डियों में होती है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। खेल के दौरान चोट लगना कहते हैं कसरती ज़रब। अज़लाती तनाव की बड़ी वजह है नमकियात की कमी। फर्स्ट एड खिलाती है ज़िंदगी। जिस जगह चोट लगे इसी जगह से हड्डी टूट इसे कहते हैं बिलावास्ता शिकस्तगी। शिकस्तगी की ज़्यादा से ज़्यादा इकसाम है 14। अगर अज़ाद कमज़ोर हो तो जिसम मतवाज़ा होने के बजाय कैसा बन जाता है? बेडोल। उसके बाद जिस फ्रैक्चर में लंबाई के रुख हड्डी में दरार पड़ जाती जिससे हड्डी में थोड़ा खलाव पैदा होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर। रूटीन से ज़्यादा पट्टों का इस्तेमाल बायस बन जाता है पटना दुखना। जिस फ्रैक्चर में हड्डी टूट कर 3 या इससे ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम हो जाती है और उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। 2 से ज़्यादा हड्डियों के दरमियान जगह कहते हैं जोड़। नेक्स्ट टिप पे मुहर्रिका का इनक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन। खसरे का टीका लगता है 1 साल के अंदर। मुतअद्दिदी अमराज फैलती हैं हवा से। ये बीमारी 12 से कम उम्र के बच्चों को होती है लाकड़ा काकड़ा। और मुतअद्दी मर्ज़ कौन सा होता है? हैज़ा। खसरा किस किस्म मौसम में बच्चों को लाक होता है? सर्दियों में। अगर किसी को एक दफ़ा हो जाए तो ये तमाम उम्र ये बीमारी दोबारा नहीं होती। लाकड़ा काकड़ा और चीचक का टीका सबसे पहले किसने ईजाद किया? डॉक्टर जेम्स ने। लाकड़ा काकड़े की बीमारी शुरू होती है मामूली बुखार से। चिचक दौरानी है 25 से 30 दिन। तब पे मुहर्रिका फैलता है साल्मोनेला टाइफाई से। तो ये आप लोग की MCQs हैं, इनको देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।